कार्बन जो है ना, कार्बन कार्बन आपस में भी बॉन्ड बना लेते हैं। किस तरह से बनाते हैं जरा देखो इन्हें। ये वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके ये अलग बना लिया। अब ये 3 सपोज करो, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, ये अलग है। देखो ये बोलते हैं कि ये टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी किसकी? कार्बन की। कार्बन क्या करता है दूसरे कार्बन आइटम के साथ भी, क्योंकि हर एक कार्बन को क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये क्या करेगा? कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। इसका ऑक्टेट हो गया अपना कंप्लीट, हो गया कि नहीं? अब सपोज करो यहां भी कोई कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ये अपना बॉन्ड बना लेगा। सपोज करो यहां भी कार्बन है, सपोज करो यहां भी कार्बन है, तो ये देख रहे हो ना, ये बड़े आसानी से इस तरह से चेन बनाता है, बहुत इजीली। इसको क्या करने हैं? बस अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब देखो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे वाले कार्बन के, ये देखो हो गए 4, तो इसके हैं वैलेंस शेल में 4, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए 1 2 3 4, तो इसके हैं 1 2 3 4, ये रहे 8। अब इसके पास कार्बन नहीं है सपोज करो, तो ये करेगा हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। देखो यहां भी चलो मान के चलो कार्बन नहीं हाइड्रोजन है, देख रहे हो ना आप, ये इस तरह से कुछ कंपाउंड बनाता है। तो ये जो चेन बनाने की जो इसकी टेंडेंसी है ना, ये भी यूनिक है, ये किसी के पास नहीं होती। बहुत लंबी चेन बना देता है, बहुत लंबी, बहुत सारे कार्बन को जोड़ लेता है, बहुत सारे कार्बन को जोड़ता रहता है, चेन बनाता रहता है, और इसके कंपाउंड बनते रहते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता रहता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता रहता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ता रहता है, कार्बन के साथ सल्फर जुड़ता रहता है, कार्बन के साथ हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़ते रहते हैं और चेन बनती रहती है। ठीक है, चेन बनेगी कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, ये बनेंगे हमारे टर्मिनल पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, और हाइड्रोजन अपना है ही, और कार्बन इसके साथ सबके साथ बना सकता है बॉन्ड। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसकी टेंडेंसी, इसको बोलते हैं कैटिनेशन नेचर। क्या बोलते हैं इसको? कैटिनेशन नेचर ऑफ कार्बन। ये किसी और के पास नहीं होती, बताएंगे किसी और के पास क्यों नहीं होती। हालांकि कार्बन का जो भाई होता है सिलिकॉन, जो इसके ही ग्रुप का होता है, उसकी टेंडेंसी होती है थोड़ी सी, यानी कि 5 6 7 सिलिकॉन आपस में जुड़ जाते हैं, चेन बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो सिलिकॉन का जो है ना साइज थोड़ा बढ़ गया। अब साइज बढ़ गया ना, तो सिलिकॉन के जो बीच का जो बॉन्ड है ना, वो थोड़ा सा वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, तो छोटी छोटी चेन बना सकते हैं सिलिकॉन के। लेकिन कार्बन जो ना, बस कार्बन की तो पूछो ही मत, इतनी लंबी चेन बनाता है ना ये, बहुत लंबी। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं कि सिलिकॉन नहीं बनाता। चलो, और भी तो एलिमेंट्स हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गए। हाँ, ये क्यों नहीं बनाते? ये क्यों नहीं बनाते? चलो इन्हें देखते हैं अब क्यों नहीं बनाते भाई, ये देखना सही है एक बार, आखिर क्या रीजन है। कैटिनेशन पावर समझ में आ गई, चेन बनाने की प्रकृति। टेट्रा वैलेंसी समझ में आ गई, 4 बॉन्ड बनाने की प्रकृति, जो किसी और के पास नहीं होती। होती है तो वो इतना काम नहीं करती। जैसे सिलिकॉन के पास होती है 4 बॉन्ड बनाने की प्रकृति, लेकिन वो 4 बॉन्ड ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबी चेन तक नहीं बना पाता। यानी कि साइज बढ़ेगा तो चेन बनाने की जो नेचर है ना, वो कम होती जाएगी साइज बढ़ते बढ़ते। ठीक है, क्योंकि कार्बन ऊपर, सिलिकॉन नीचे, जर्मेनियम और नीचे, तो ये टेंडेंसी कम होती जा रही है। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जा रहा है, इसका साइज छोटा होता है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो क्यों नहीं बनाता चेन, ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता। देखो नाइट्रोजन, देखो इसका बैलेंस सेल में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, इनको भर लो ना, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल। तो बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? देखो 1s 2s 2p, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, 2 2 4 3 7 हो गए। बैलेंस सेल कौन सी है? 2 वाली, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए का नहीं? बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा?
या तो 5 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, डुप्लीट कंप्लीट करेगा, या फिर ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसकी टेंडेंसी लेने की होती है, देता नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक और नाइट्रोजन के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। एक बार देख ही लो ना इसको, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इसको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। 5 यानी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो लो हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 5 ये रहे, 3 है ये रहे, 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर काम इसका चलता नहीं, क्योंकि 6 ही तो हो पाते, तो 3 चाहिए ना। कितने चाहिए भाई बताओ ना, 3 चाहिए, क्योंकि 5 ही तो हैं, 3 चाहिए, 3 मिल गए, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। हाँ एक चीज़ और, कार्बन कार्बन भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। देखो इस तरह से देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, देखो इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होगा ना हाइड्रोजन के पास, इस तरह से, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, हो गया 1 2 तो इसके हो गए, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ बनेगा CH2। ऐसे यहाँ भी लगा दो हाइड्रोजन 2, इसके भी 8 हो गए, देखो 4 तो इसके कार्बन के हैं, 2 इस कार्बन से ले ले, इस वाले से, 1 इससे 8 हो गए। तो 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, ठीक है। इस तरह से लकीर खींचते हैं हम, ये लाइन। तो कार्बन कार्बन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर, देख रहे हो ना, इस तरह सिंपल सा। और कार्बन कार्बन, यानी 4 बॉन्ड चाहिए इसको, ये भी बनता है। कार्बन को कितने चाहिए, 1 2 3 4, एक कार्बन के साथ 4, 1 2 3 4, एक कार्बन के साथ 4 चाहिए, 1 2 3 4, 4 हो गए, एक कार्बन के साथ 4, 1 2 3 4। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, समझ में आ रही है कि नहीं। यानी कि 3 तो इसने, एक कार्बन ने हाइड्रोजन ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इससे 3 हो गए, 4 इसके पास है 7 हो गए, 1 इससे लेगा 8 हो गए। ऐसी ये कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 और 4 इसके 8 हो गए। तो 3 बॉन्ड भी बनाता है, 2 बना लिए, 3 कैसे बनाएगा देखो एक बार। अब देखो 3 बॉन्ड बना लिए इसने, एक और बॉन्ड चाहिए ना इसको, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा ना ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसके भी 4, इसके भी 4, और इनके ऑक्टेट भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ऑक्टेट देखो कैसे कंप्लीट हो गए, इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं कि नहीं होते, बताओ, होते हैं। 3 इससे ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, तो 4 और 3 7, 1 इससे ले लिया, 8, इसके हो गए 8 पूरे। इस कार्बन के देखो, एक इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं ही, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया हाइड्रोजन का, इसके भी हो गए 8। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है, ठीक है, बोलो क्लियर। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं बनेगा, आप सोचो कि 4 बॉन्ड बना के इस तरह से बन जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये 4 बॉन्ड इसको बनाने से मतलब होते हैं, तभी तो बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है वो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल हो। तो जब डबल बॉन्ड होगा ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, आप ये सोचो सब, ये नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कार्बन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ठीक है, समझ रही हो ना बात को। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बनाएगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसको तो 1 से ही काम चल रहा है ना हाइड्रोजन का, ठीक है, ये सही है, इसको समझते चलना। हाँ, कार्बन
नाइट्रोजन हो गया, समझ में आ गई। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। इस तरह से 5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 3 चाहिए, 8 हो गए, ओके। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो भरो इसको 8 इलेक्ट्रॉन को, 1s 2s 2p, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे और 6 इसमें आएंगे, सॉरी 4, क्योंकि 8 ही तो है। तो वैलेंस सेल हमारा ये हो गया, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल मतलब बाहर वाला, यानी कि ये 2 2 2 2 2 ये 1 है ना, तो बाहर वाला तो 2 वाला हो गया। तो बाहर वाला कौन सा सेल है जिसमें 2 2 आ जाएगी, यानी सबसे लास्ट वाला जो सेल है वो। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लो जी O2 गैस बनती है इस तरह से। ये नाइट्रोजन गैस का वो है स्ट्रक्चर, हाँ इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो O2 कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं पहले से ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, और 4 इलेक्ट्रॉन इसको इस तरह से दिखाते हैं हम। देखो दोबारा देखो, 6 इलेक्ट्रॉन इसके एक एटम के पास है वैलेंस सेल में, ठीक है। ये वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 8 चाहिए, 8 करने हैं इसको, लिए हो गए 8, 6 ये 2 ये, इसके भी 8 करने हैं, 6 ये 2 ये, 6 ये 2 ये, तो इसको 2 की चाहिए ना, 2 तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 3 भी बना देते हैं, मतलब रेयर केस, बताएंगे कब बनाएंगे। ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कौन अच्छा, कार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन। तो ये चेन क्यों नहीं बनाते भाई, क्यों नहीं बनाते ये चेन? अब देखो इसको भी समझते हैं। O2 पॉसिबल है, N2 पॉसिबल है, C2 पॉसिबल नहीं है, ये बताया था क्यों नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड बन जाते हैं। चेन क्यों नहीं बनाता भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन? देखो ना एक बार बनाओ, चेन बनाने की कोशिश करो। सपोज करो चेन बनाएगा ये, अब चेन बनाने के लिए पहले तो इसको ये बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड कम करके इधर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना ये, हाँ 3 बॉन्ड बनाएगा। सपोज करो यहाँ भी नाइट्रोजन लगा दिया मैंने, और कुछ इस तरह से चेन इसकी बनाने की कोशिश कर दी, ये बनेगी चेन। हर एक नाइट्रोजन के पास देखो 3 क्या है, 3 बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसके 3, सबके पास 3 बॉन्ड है ना, हाँ 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अब देखो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, लेकिन बॉन्ड तो 3 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अभी वैलेंस सेल में है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके ऊपर मैंने बैठा दिए नाइट्रोजन की चांद पे, सिर पे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, बोलो सबके ऊपर, भाई नेगेटिव पास में रहेंगे ही नहीं, क्या करेंगे, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो इनमें होता है प्रतिकर्षण, दूर को भागेंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो चेन नहीं बनेगी, नाइट्रोजन के बीच में चेन नहीं बनेगी बच्चों, ठीक है, नहीं बनेगी ये चेन। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो बैठे हैं ना, 3 ही तो बॉन्ड बनाए इसने, वैलेंस सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना ये, तो ये क्या कराएंगे, रिपल्सन, क्या करेंगे ये, रिपल्सन, चेन नहीं बनेगी। इसी तरह से ऑक्सीजन देख लो, बना लो ना एक बार चेन, हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, कितने, 2, बना लो 2 बॉन्ड। और जो बॉन्ड है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है इसको, कोवेलेंट या सहसंयोजी बॉन्ड, बंद बोलते हैं हिंदी में। तो देखो वैलेंस सेल में इसके ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड, वैलेंस सेल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इसके होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार और देख लो। ये हो गया इसका वैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन बॉन्ड तो ये 2 ही बना रहा है भाई, एक बॉन्ड ये, 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 एक बॉन्ड ये। हर एक ऑक्सीजन के पास 2 ही तो बॉन्ड हैं, तो 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो घिरे, 4 इलेक्ट्रॉन तो अभी इसके पास है ना, ये रे 4 इलेक्ट्रॉन तो बच रहे ना, वो कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, बैठा दो, बैठ के ऊपर, बोलो कैसे टिके, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है सबके ऊपर, रिपल्सन, एक जैसा चार्ज दूर भागने की कोशिश करता है, दूर भागेगा एक जैसा चार्ज, अलग अलग चार्ज होंगे तो पास आएंगे, जैसे चुम्बक के जो ध्रुव होते हैं, अपोजिट ध्रुव आपस में पास आते हैं, तो ये रिपल्सन हो जाएगा इनके बीच में। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो ये रिपल्सन, ब्रेक, बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, चेन नहीं बनेगी, ठीक है। हेलोजन की बात करते हैं अब। हाँ, ये कार्बन के साथ कैसे जोड़ेंगे उसको देख लो एक बार। कार्बन और हाइड्रोजन का तो देख लिया ना कैसे जोड़ते हैं, कार्बन नाइट्रोजन का देखो, कार्बन है इधर नाइट्रोजन है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की, कितने की, 3 की। तो 1-2 इलेक्ट्रॉन तो जो मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वो हो गए जो बॉन्डेड नहीं है, बॉन्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इधर, और इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 तो है ही ना इसके पास। तो ये इसके पास मतलब इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है कुछ इस तरह से। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी कि हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन जो है ना मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, ये बना लिए 4 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो ये बन सकती है ना स्ट्रक्चर। देखो ना आप, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये बन सकती है। कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए पूरे, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए पूरे, बन गए, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे पता है ना, ये हाइड्रोजन की जगह कुछ भी लग सकता है, यहाँ पे कार्बन की भी चेन हो सकती है इस तरह से, हाइड्रोजन यहाँ हो, समझ में आ रही है ना बात। ये जो सिंगल बॉन्ड रह गया ना, 3 बॉन्ड तो इसके साथ हो गए, कार्बन के नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से बन सकती है, चेन बन गई, या फिर और भी चेन बन सकती है। तो यही तो इसकी प्रॉपर्टी है, कार्बन को इधर लगा दो, 4 बॉन्ड बनाते रहो, 4 बॉन्ड बनाते रहो, और ये जोड़ते रहेंगे आपस में, सही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ भी चेन बना सकते हो, यहाँ भी कार्बन लगा के, लेकिन कार्बन के पे आपको 4 बॉन्ड करने हैं हर बार इस तरह से, चाहे हाइड्रोजन लगाओ फिर चाहे कार्बन लगाते रहो। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ये याद रखना बस आपको। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ये 2 भी बना सकता है। अब देखो, अब मैंने 1 बॉन्ड हटा दिया, तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड की कमी रह गई, 1 बॉन्ड बना लो इधर, नाइट्रोजन के पास भी 1 बॉन्ड की कमी रहेगी, क्योंकि ये 3 बनाता है, ये 4, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 5 तो इसके पास हैं अपने खुद के, 2 यहाँ से मिल गए, 5 और 2 7, 1 इधर से मिल गया 8, ठीक है। इसको 1 की जरूरत है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिया सिंगल बॉन्ड बना के, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 इसके खुद के, 2 यहाँ से ले लिए नाइट्रोजन के पास से, 4 और 2 6, 1 ये 8, सबके ऑक्टेट कंप्लीट। ये बन गई हमारी स्ट्रक्चर, फाइनल कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसको कितने चाहिए अब भाई, सिंगल बॉन्ड बनाएगा जब नाइट्रोजन के साथ कार्बन, तो नाइट्रोजन को भी तो चाहिए भाई 3 बॉन्ड, तो वो 2 हाइड्रोजन को जोड़ लेता है कुछ इस तरह से, और ये अपने 4, चाहे वो कार्बन से बनाए फिर चेन बनाता रहे, चाहे फिर वो हाइड्रोजन बना के खत्म कर दे, ये ठीक है। इसके पास क्या है ये, ठीक है। ये ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसको लोन पेयर बोलते हैं, नहीं क्या लिखते हैं, लोन पेयर, ठीक है भाई। ये बहुत सही चीज़ है, इसको लिख लेना कॉपी वगैरह में कहीं भी, बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। लोन पेयर कहते हैं इसको, लोन पेयर, जो कि बॉन्ड नहीं बनाते इलेक्ट्रॉन, वो वाले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। जैसे ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे पास 2 लोन पेयर, क्योंकि वो ये दोनों लोन पेयर क्या है हमारे, बॉन्ड नहीं बनाते, इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, पेयर मतलब 1 जोड़ा, तो इसके पास कितने जोड़े, 2 जोड़े, इसके पास 1 ही, तो 1 पेयर मतलब 1। ओके, तो नाइट्रोजन के साथ ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये इस तरह से भी बनाएगा, और ये कुछ इस तरह से भी बनाएगा, और ये कुछ इस तरह से भी बनाएगा। इसको ऐसे लिख दो, CH3 सिंपल और NH2, ये इस तरह से सिंपल लिख सकते हैं। चाहो तो इसको आप ऐसे लिख लो, इससे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप H3 यहाँ लिख लो, कार्बन यहाँ लिख लो, ठीक है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होता है बॉन्ड। ओके, क्लियर, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से भी कंपाउंड बना सकता है ये, ठीक। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन को हटा के कार्बन की चेन लगा सकते हो, चाहे कुछ करते रहो, लंबी चेन बन जाती है, खूब लंबी, बनाते रहो।
ऑक्सीजन के साथ देख लो कार्बन के, तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, बना लो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, ठीक है, कहीं से भी बनाए। ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 2 लोन पेयर हैं इसके ऊपर, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही ना, ऑक्सीजन के पास 2 चाहिए, 8 करने के लिए 8 हो गए इसके। अब चाहे इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, अब चाहे इसके साथ कार्बन की चेन लगाते रहो, हाइड्रोजन लगा के कार्बन की चेन लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबी चेन बन जाती है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बना लेता है अपना ऑक्सीजन, सही है ना। ऑक्सीजन को कितने चाहिए ना, 8 चाहिए ना, तो 6 तो इसके पास खुद के अपने ही होते हैं, 2 यहाँ से ले लिए कार्बन के पास से। अब कार्बन और 1 भी बना लेता है, 1 कैसे बनाएगा देखो, 1 बनाएगा ना, और कार्बन को तो 4 करने हैं अपने पूरे, सॉरी यहाँ पे ये 5 हो गए, ठीक है, हाँ गलत हो गया, अब ठीक है, ये ठीक है भाई, हाँ अब सही है ना, ये इसके 4, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बन भी हो सकता है इधर बराबर में, इस तरह से यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, तो ये क्या, इसको लिखेंगे कैसे, CH3 लिख दो इसको, और ये CH H यहाँ लिख दो, और डबल बॉन्ड O ऊपर लिख दो, दिख रहा ना। इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CHO, CH3 CHO, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी एक्चुअल फॉर्म ये है, ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर हो रही है ना चीज़ें, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा इस तरह से, कुछ बनाएगा कि नहीं भाई, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, ओके। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने हैं, 1 यहाँ से ले लिया, हाँ 7, 1 यहाँ से ले लिया 8, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। और कार्बन का तो हो ही गया, जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का तो हो ही जाएगा, और इसका डुप्लेट होता है, ठीक है, यहाँ से डुप्लेट होता है, हाइड्रोजन का क्या होगा डुप्लेट। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन या तो ऐसे लगेगा, या फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन कुछ इस तरह से लगेगा, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये, ओके। कार्बन के 4 बनाने हर बार, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अपने कंपाउंड बनाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी हमारे पास, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी, और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई, थैंक यू।